प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो जॉब सर्च कर रहे हैं एंड ऑल. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope everyone is doing awesome. Those who are new to this channel, I am Sujata and I'm a fashion and lifestyle blogger. In today's video, I'm going to share with you guys some update regarding job search and how to deal with recruiters like HR. This is the main thing I'm going to share with you guys कि आप HR से कैसे डील कर सकते हो about salary negotiation and everything, because all I can see all over LinkedIn and everywhere कि भाई उनका कुछ स्टैंडर्ड फिक्स रहता है, उनका कुछ बजट फिक्स रहता है और वो हमारे साथ जब वो नेगोशिएट करने पे आते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्ट डिडक्शन एंड ऑल वो सब करने के चक्कर में एंड खुद के इम्प्रेशन मैनेजमेंट के सामने रखने के चक्कर में मतलब हमसे बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं. एंड जब हम रेडी हो जाते हैं उस अमाउंट पे, उस सैलरी रेंज पे काम करने में, सो दे ऑब्वियसली गेट अप्रिसिएशन. बिकॉज आप एक अगर 15 लाख आपने सैलरी बजट है आपका और आप किसी को 8-9 लाख पे हायर कर सकते हो तो ऑब्वियसली और मतलब कंपनी का ये प्रॉफिट है, कॉस्ट सेविंग हो रही है. सो एनीवे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हीं का ही लॉस होता है. एंड हम जॉब सर्च कर रहे हैं एंड पैनिक होके हम हाँ बोल देते हैं उस चीज़ पे, नेगोशिएशन पे, क्योंकि हमको एनी हाउ जॉब चाहिए रहता है. एट द एंड ऑफ द मंथ हमको सैलरी चाहिए रहती है, उस चक्कर में हम हाँ बोल देते हैं. बट अदर वे वो कंपनी के लिए प्रॉफिट होती है, सामने वाली कंपनी के लिए, और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है. बिकॉज हम हमारा वर्थ नहीं देखते हैं एंड जस्ट बिकॉज कि हमारा नीड है हम मान जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज मैंने जो लेसन सीखी है इस 2 महीने में, मतलब जॉब सर्च करते करते. आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइज, सो स्टे ट्यून्ड. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो टू. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो गाइज ओके मेरे को सर्दी हो रखी है. सो सबसे पहले तो हम ऐसे सोचते हैं कि देर आर सो मेनी साइट्स जैसे कि naukri.com, फिर लिंक्डइन, एवरीवेयर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. एंड ऐसा होता है समटाइम्स कि जब स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड ना मैं बार बार अप्लाई कर रही थी लेकिन मेरे पास कुछ कॉल्स नहीं आ रहे थे. सो ऑब्वियसली कभी कभी मार्केट कंडीशन वैसा रहता है कि कॉल्स आते ही नहीं है एंड फिर हम परेशान होते हैं उस चीज़ को देख के कि सिर्फ हमें ही नहीं आ रही है या किसी और को भी नहीं आ रही है. फिर हमारे सामने कोई और अगर जॉब ले रहा है एंड हमको ही नहीं मिल रहा है तो हम और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं. एक तो अगर आप पेपर पुट डाउन कर चुके हो, स्टॉप पैनिकिंग एंड आराम से डिसीजन लो. ओके सो देन अपने मतलब कुछ सजेशन मैं देने वाली हूँ कि जैसे कि अपने की स्किल्स, जो स्किल सेट है ना उसको प्रॉपरली, कीवर्ड्स जो आप अपडेट करते हो ना वो प्रॉपर रहना चाहिए. जैसे कि इफ़ आई एम डूइंग, किसी ने किसी को कुछ कोर्स किया है, कुछ किया है, जैसे आईटी के लिए, नॉन आईटी के लिए, एवरीथिंग. जैसे मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ या फिर बैंकिंग सेक्टर से हूँ या फिर इंश्योरेंस सेक्टर से हूँ या फिर टैक्स सेक्टर से हूँ, कुछ भी हूँ मैं. सो जब मैं अपना स्किल सेट ऐड कर रही हूँ तो वो कीवर्ड्स जो हम डालते हैं उस पर पर्टिकुलर होना चाहिए. सो दैट जब HR क्या क्या स्किल सेट यूज़ करके सर्च कर सकते हैं कैंडिडेट प्रोफाइल, वो हमारे नॉलेज में होना चाहिए. जैसे कि टैक्स मैनेजर, टैक्स मैनेजमेंट या इंश्योरेंस सेक्टर से हो, कुछ भी हो, तो आपको वो जो स्किल सेट है उस हिसाब से आपको कीवर्ड्स यूज़ करना चाहिए. सो दैट जब भी HR सर्च करे उस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट तो आपका प्रोफाइल हाईलाइट हो. सेकेंड थिंग, डेली बेसिस पे अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहो. सो दैट वो ना जब हाईलाइट होते हैं प्रोफाइल्स तो आपके प्रोफाइल बहुत टॉप पे हाईलाइट होता है जब आप डेली प्रोफाइल अपडेट करते हो. सो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए डेली या तो आप अपना एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हो, जस्ट अ स्मॉल चेंज इन द प्रोफाइल एंड आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा. सो लास्ट अपडेट हमेशा 24 आवर्स से पहले ही होना चाहिए. जितना मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ एज पर दैट आई एम शेयरिंग विथ यू गाइज. अगर आप लोग भी मतलब आप लोगों के पास भी कुछ दूसरा सजेशन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड देन कमिंग टू सैलरी नेगोशिएशन पार्ट, जो कि मेन पार्ट है इस ये का. तो मैं आप लोगों को बता दूं दैट मेरे पास सिर्फ एक ही हफ्ते बचे हैं टू कंप्लीट माय नोटिस पीरियड. एंड इस टाइम पे आई हैव सो मेनी थिंग्स लाइंड अप
to grab the offer, to negotiate with the HR and everything. So once that will be done, I'll share for sure with you guys. But before that, what I'm trying to say कि वो हमको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, लाइक कि भाई कंपनी का अगर आप 15 लाख तक जाते हो ना, और उनका बजट भी 15 लाख है, बिकॉज आप 15 लाख तो एवी ही नहीं जाते होंगे, आप कुछ सर्च करते हो मार्केट स्टैंडर्ड आपको पता है, तो उस हिसाब से आप डबल डिजिट पे गए, तो उनका जो बजट है वो डबल डिजिट पे ही फिक्स होता है मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन हमेशा उनको कॉस्ट सेव करना ही करना रहता है. सो कभी भी अपना जो वर्थ है उसको पुट डाउन मत करना. लाइक आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, स्किल सेट है, जब आप टेक्निकल राउंड कवर कर चुके हो तो आपको पता है दैट आप डिज़र्व करते हो. तो सिर्फ जॉब पाने के चक्कर में, ट्रस्ट में, कभी भी सेटल मत हो जाना. ट्रस्ट में, अगर आप वही 15 लाख पे अड़े रहोगे, वो आपको देने के लिए रेडी है, बिकॉज यू डिज़र्व दैट. जस्ट बिकॉज मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, आप कभी भी ऐसे गलतियाँ मत करना. प्रॉपर एक कैंडिडेट उनके पास है एंड वो वही सैलरी मांग रहा है जो उनका फिक्स है, जो उनका बजट के मतलब अंडर ही आ रहा है, तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि ये बंदा जो है हमारे हाथ से जाए, हम वापस से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू करें और 1 बाय 1 इंटरव्यूज़ वगैरह शेड्यूल करें, कवर करें. बिकॉज जो टेक्निकल राउंड्स रहते हैं वो ऑप्स मैनेजर के साथ रहते हैं, मतलब सीनियर पोजीशंस में जो रहते हैं उनके साथ रहता है. सो उनके साथ कॉल बार बार शेड्यूल करना ना, वो भी बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है. वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है उसको वापस से स्टार्ट करने के लिए, और क्या पता जो नेक्स्ट बंदा वो रिप्लेस करेगा आपको, आपके इंटरव्यू प्रोसेस को, तो क्या पता वो एक बार में ही सिलेक्ट हो जाए. तो अगर आप सिलेक्टेड हो तो आप उस कंपनी के लिए एसेट बन चुके हो. जस्ट कीप दिस इन योर माइंड कि वो आपको लेने ही लेने वाले हैं. तो आप अगर 12 लाख मांग रहे हो तो आप सीधा 9 लाख पे नहीं आ सकते. आप 50,000 60,000 तक ऊपर नीचे आप नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आ सकते. ओके, अनटिल एंड अनलेस आपको सामने दिख रहा है कि नहीं, वो आपको ब्राइब ये भी करने को कोशिश करेंगे, मैनिपुलेट, कि हमारे पास कैंडिडेट है जो इस सैलरी पे आने के लिए रेडी है. जस्ट से देम नो प्लीज़ गाइज, बिकॉज ये चीज़ हो रहा है मार्केट में. और जैसे वो लोग ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, जैसे वो लोग अपना पॉइंट रख रहे हैं, वैसे आपको भी अपना पॉइंट रखने का पूरा राइट्स है. तो आप कभी भी सेटल डाउन मत होना. एज पर योर एक्सपीरियंस, जस्ट सर्च एवरीथिंग ऑन गूगल. बहुत सारे साइट्स है जैसे ग्लासडोर है या फिर एम्बिशन बॉक्स, एवरीथिंग. जस्ट सर्च एवरीथिंग प्रॉपरली बिफोर स्टार्टिंग योर HR डिस्कशन एंड ऑल. आपका मार्केट स्टैंडर्ड कंपनी का क्या है, और आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के लिए कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करती है कंपनी, एवरीथिंग यू नीड टू नो. ओके, सो अब अगर मार्केट स्टैंडर्ड, एज पर मार्केट स्टैंडर्ड जाओगे तो वो बहुत कम कर देते हैं. तो फिक्स अ नंबर बिफोर गोइंग टू दैट डिस्कशन. एक एक्सपेक्टेड नंबर आपके दिमाग में होना चाहिए कि मेरे को 8 लाख चाहिए, मेरे को 10 लाख चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके दिमाग में वो पहले से होना चाहिए. नहीं तो आप मैनिपुलेट हो सकते हो. अगर आप बोलोगे कि एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड, तो एज़ पर मार्केट स्टैंडर्ड अगर 8 लाख होगा तो वो 6 लाख पे आ जाएंगे. एंड अनदर थिंग, जब आप डिस्कशन स्टार्ट करते हो तो अपना एक्सपेक्टेशन बताने से पहले जस्ट गेट द आइडिया कि कंपनी दूसरी, मतलब अदर बेनिफिट्स आपको क्या प्रोवाइड कर रही है अलॉन्ग विद दैट. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनके पास फूड कूपन्स रहते हैं. अदर बेनिफिट्स में कोई कंपनीज़ बोनस भी देते हैं, कई सारी कंपनीज़ बोनस नहीं भी देते हैं. तो ईयरली बोनस सिस्टम उधर है या नहीं, किस बेसिस पे है, परसेंटेज क्या रहता है उसका. फिर हाइक का जो इंक्रीमेंट होता है उसका साइकिल कैसा है, क्या है, कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है. एंड जॉइनिंग बोनस वगैरह भी रहता है लोगों का. तो सारे डिटेल्स, जस्ट गेट द आइडिया. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप और ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो. अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो उसका अलाउंस क्या है, ओवर टाइम के लिए पैसे दिए जाते हैं या नहीं, एंड सिस्टम कैसा है, आप कौन से मतलब रीजन के लिए काम कर रहे हो, शिफ्ट क्या रहेगा, एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर गोइंग टू दैट डिस्कशन. तो सारे डिस्कशन क्लियर करो सो दैट
जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है और आपको पर्सनली कम्युनिकेशन जो आई मीन ट्रांसपोर्टेशन जो रहेगा आपको वो पर्सनल एक्सपेंस रहेगा, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ज़्यादा मांग सकते हो सैलरी। अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो कंपनी बेयर कर रही है तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो सकते हो। तो बिकॉज़ वो भी अपना पॉइंट रखेंगे कि हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं एंड ऑल। आप रिलोकेट अगर हो रहे हो किसी दूसरे लोकेशन में तो उसका भी चार्जेस अगर कंपनी बेयर कर रही है, कैसा है क्या है, सो एवरीथिंग यू हैव द राइट वो सारी चीज़ें जानने के लिए। इंश्योरेंस वगैरह कैसा है सिस्टम कंपनी का, तो आप सब कुछ जानो। उसके बाद अपना एक नंबर सेट करो, बात करते करते यू शुड हैव द आइडिया कि ओके, सो इफ़ दिस इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी देन आई कैन negotiate up to 50,000 60,000, but not more than that. दैट्स मोर देन इनफ, बिकॉज कंपनीज़ के ऐसे भी रूल्स रहते हैं कि आपको एक सर्टन बाउंड्री के अंदर रहना पड़ता है। अगर आप आउट ऑफ बाउंड्री होते हो तो आपको कैब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, फिर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, फिर पर्सनल एक्सपेंस आता है वो। सो गेट द आइडिया अबाउट एवरीथिंग, ओके। एंड आप क्या काम करने वाले हो, आपके ऊपर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर काम करने वाले हो या फिर आप टीम हैंडल करने वाले हो, वो चीज़ का भी आइडिया रखना। तो उस बेसिस पे आप क्या सैलरी डिजर्व करते हो, आप हेडेक कितना लेने वाले हो, उस हिसाब से सैलरी कैसा होना चाहिए, आप उस चीज़ पे पर्टिकुलर रहो। एंड प्लीज़ 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 कम में सेटल मत हो। जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर गाइस, वापस से इंटरव्यू शेड्यूल करना, वापस से आपका रिप्लेसमेंट ढूंढना इज़ नॉट ईजी फॉर द कंपनी। सो या दैट वाज इट, आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट प्लीज़ लेट मी नो इफ़ दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू गाइज और नॉट। अगर यूज़फुल है तो हम ऐसे वीडियोज़ और बनाएंगे या फिर इसका सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी। बट अगर और ज़्यादा बकवास नहीं, मतलब और ज़्यादा मैं बोलने लग गई तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लॉन्ग वीडियोज़ देखना आजकल कोई प्रेफर नहीं करता है। सो या प्लीज़ लेट मी नो आपको कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो जॉब सर्च कर रहे हैं एंड ऑल, जो कि मतलब उनके लिए थोड़ा बहुत तो बेनिफिट लाएगा ये वीडियो। आई जस्ट होप। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।